हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और लगे हुए होंगे सर अपनी बोर्ड की तैयारियों में। मेरा नाम रवि कुमार, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने खूबसूरत चैनल यूट्यूब अपनी फिजिक्स पर। तो देखिए सर, अपन ने 2 लेक्चर ले लिए थे। थर्ड जो आज का अपना लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी में, वो लेक्चर है सर अपना जो एनसीईआरटी के सर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, उसकी बात करेंगे सर अपन। सेकंड टॉपिक क्या लेंगे सर अपन, विद्युत परिपथ, इसके बारे में बताएंगे भाई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। और तीसरा है सर अपने पास में ओम का नियम। तीसरा क्या है सर अपने पास में, ओम का नियम। तो इनकी चर्चाएं करेंगे। तो देखिए सर, जो पहला अपना कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आज अपने जो 2 लेक्चर लिए थे उनसे संबंधित अपने पास में क्वेश्चन है पहला और दूसरा। कौन सा क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, उसकी बात करते हैं सर। पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं, उनकी बात करते हैं। देखिए सर, अपने पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किसी विद्युत परिपथ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत परिपथ के तंतु में से 0.5 एम्पियर, कितना है सर करंट, देखिए कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। सर अपन करंट की बात कर दे तो देखिए कितना दिया हुआ है सर, आई दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। सर ये चीज गिवन है अपने पास में, गिवन है। देखो 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। कितने टाइम तक सर, देखिए अपने को टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। कितना टाइम दिया हुआ है बच्चों, 10 मिनट का टाइम दिया हुआ है बेटा। कितना टाइम दिया हुआ है, 10 मिनट का। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, मिनट दिया है, अपन ने समय का मात्रक क्या लिया था, सेकंड। समय का मात्रक क्या लिया था, सेकंड। तो यहां से अपन क्या करेंगे, मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे सर, सेकंड में। मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे सर, सेकंड में। तो देखिए अपन जानते हैं सर, चलो इसको आगे करते हैं, पहले देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का मान बताइए। किसका मान पूछा है सर अपने से, विद्युत आवेश, यानी मान पूछा है सर अपने से क्यू का। किसका मान पूछा है, क्यू का। ओके सर, क्यू का मान बता देंगे अपन। तो देखो टाइम कितना दिया हुआ है अपने को, 10 मिनट। टी कितना दिया हुआ है, 10 मिनट। टाइम अपने को 10 मिनट दिया है बेटा। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, 10 मिनट, पहले अपने को पता है सर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो देखो अपन बात करते हैं कि 1 मिनट बराबर है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। कितने सेकंड होते हैं 1 मिनट में, 60। अगर मैं कह दूं मेरे को 10 मिनट दिया है, इट मीन्स मैं यहाँ 10 से गुणा करूँ तो यहाँ भी कितने से गुणा होगा, 10 से। तो देखो मैं कर दूं 10 मल्टीपल 1 मिनट इक्वल टू, इधर भी कितना होगा 10 मल्टीपल 60 सेकेंड। तो इधर कितना आ गया सर, 10 मिनट। तो यहाँ अपने पास में कितना आ गया सर, 600 सेकेंड आ गया सर। टाइम कितना आ गया, 600 सेकेंड का टाइम आ गया सर। कितना आ गया, 600 सेकेंड का। अब देखिए सर अपने पास में आई है, टी है, तो अपने को पूछा गया है क्यू। तो देखिए विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपने पास में, विद्युत धारा क्या होती है सर अपने पास में, आवेश अपॉन टाइम, समय। मैं कह दूं आवेश अपॉन समय, यानी चार्ज बाई टाइम, आवेश बटा समय। क्या होता है, चार्ज बटा समय। क्या पूछा है अपने से, आवेश पूछा। देखो धारा कितनी गिवन है, 0.5 एम्पियर। आवेश अपने से पूछा है, यानी मैं कह दूं क्यू पूछा है सर अपने से। क्या पूछा है, क्यू पूछा है। तो ये रहा क्यू। टाइम कितना है, 600 सेकंड का है सर। कितने का टाइम है, 600 सेकंड का। ये इधर बट्टा में, भाग में, अपॉन में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो देखिए सर 0.5 मल्टीप्लाई 600 इज इक्वल्स टू क्यू। तो सर क्यू का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से मैं कह दूँ 0.5 है, तो यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 10। अपॉन में कितना आ जाएगा, 10। तो देखिए यहाँ से अपन कह दे 5/10 मल्टीप्लाई 600। तो देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 60 × 5। बचा क्या अपने पास में, 60 × 5। तो देखिए सर Q इक्वल क्या आ गया, 60 × 5। तो Q इक्वल कितना आ गया सर, 60 × 5 होता है 300 कूलम। कितना होता है बच्चों, 300 कूलम। बताओ किसी के कोई दिक्कत है। देखो सर क्या दिया हुआ था, किसी विद्युत परिपथ, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में
5.5 एम्पियर विद्युत धारा थी। कितनी थी सर? 0.5 एम्पियर तक प्रवाहित हो, कितने समय तक? 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत आवेश का मान आई दे दिया, टी 10 मिनट दिया था, अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया? सेकंड में, क्योंकि समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो किस में कन्वर्ट कर लिया? सेकंड में। यहाँ से सीधा सीधा अपन ने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। किस में वैल्यू रख दी सर? फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। ये अपने पास में फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। वैल्यू रखते ही अपने पास में क्या आ गई सर? यहाँ पे आवेश का मान आ गया। अतः कितना आवेश होगा? 300 कूलम का आवेश होगा। सर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अपने पास में? 12 वोल्ट विभवांतर। देखिए यहाँ पर अपने को विभवांतर कितना दिया है? वी बी माइनस वी ए इक्वल कितना है? 12 वोल्ट। ये गिवन है सर। क्वेश्चन देखते ही यही चीज लिखा हुआ है तो अपन ने गिवन लिख दिया कि दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश। किसका वैल्यू है सर? क्यू का। तो देखिए बेटा क्यू कितना हो गया अपने पास में? 2 कूलम। क्यू कितना हो गया? 2 कूलम। आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? क्या पूछा है बेटा? यहाँ से वर्क पूछा है बेटा जी। क्या पूछा है अपने से? वर्क पूछा है। तो अपने वर्क के बारे में बताएंगे। फॉर्मूला बताओ। देखिए विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? बताओ। देखो विभवांतर यही होता है क्या? वी बी माइनस वी ए इक्वल कार्य बटा आवेश, वर्क अपॉन चार्ज। यही फॉर्मूला होता है। देखो किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता था? विभव। अरे विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता था? विभवांतर। क्या कहलाता था सर? विभवांतर। तो देखो यहाँ पर विभवांतर कितना गिवन है अपने पास में? 12 है। वर्क पूछा है, आवेश कितना है? 2। तो ये क्या होगा अपने पास में? आवेश कितना है सर? 2। ये इधर डिवाइड में इधर आके किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो देखिए 12 है मल्टीप्लाई 2 इक्वल W। तो सर W कितना हो गया अपने पास में? 24 जूल। W कितना हो गया सर? 24 जूल। समझ गए कितना कार्य करना पड़ेगा सर? 24 जूल का कार्य करना पड़ेगा। अब देखो सर जो अपना टारगेट था, टारगेट क्या था? एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करने थे एग्जांपल्स के। तो पहला और दूसरा अपन ने कर लिया। तीसरा चौथा कब करेंगे सर? जब अपन ओम्स लॉ पढ़ लेंगे, ओम का नियम पढ़ लेंगे, उसके बाद में अपन क्या करेंगे? तीसरा और चौथा। अब देखिए जो अपने पास में मेन चीज है यह है अपने पास में विद्युत परिपथ। क्या है सर? विद्युत परिपथ। देखिए आपको एक चीज करना चाहेंगे यहाँ पे, यहाँ पे मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा बेटा कि ये जो नोट्स अभी मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ इनका जो डॉक्यूमेंट्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगा सर टेलीग्राम के चैनल अपनी फिजिक्स पर। आपने फिजिक्स आप सर्च करना, उस पर आपको सर बकायदा सारे के सारे ये जो नोट्स है एज इट इज पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। आप चाहो तो कॉपी निकलवा लेना और आप चाहो तो सर हैंड रिटन कर लेना। ओके। और यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके लिखना चाहो तो भी कोई दुविधा नहीं है, आप लिख सकते हो सर, आराम से लिखो। नोट्स बनाओ बेटा, जितना प्रॉपर नोट्स बनाओगे उतना ही फायदा है बेटा। कल को नोट्स काम में आएंगे, अपने पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें इन्हीं की काम आएगी अपने। ठीक है। तो देखो आगे अपन बात करते हैं सर विद्युत परिपथ की। किसकी बात की जाए सर? अपने पास में इलेक्ट्रिक सर्किट की। किसकी बात की जाए सर? इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं तो ये तो हो गए सारे के सारे अवयव। अब इनके अपन बनाते हैं प्रतीक। क्या बनाया जाए सर? प्रतीक। सेल का प्रतीक क्या होता है? अपन सेल देखते हैं छोटा, उसका प्रतीक क्या होता है सर? ये प्लस का टर्मिनल और ये माइनस का। जो बड़ी वाली लाइन होती है वो कौन सी होती है? धनात्मक। छोटी वाली लाइन जो होती है वो कौन सी होती है? ऋणात्मक। सेकंड क्या है सर? सेलों का संयोजन या बैटरी। सेलों का संयोजन या बैटरी। तो देखो सर जो सेलों का संयोजन या बैटरी है, मैं कह दूं 2 या 2 से अधिक सेलों का जब अपन संयोजन करते हैं तो वो बैटरी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे सर? बैटरी का। तो देखो जैसे मैं कर दूं ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया। तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये क्या बन गई आपस में? एक बैटरी। ये क्या बन गई? एक
बैटरी। देखो ये सारे जो कंपाउंड है अपन जोड़ के क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर, एक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सारी चीजें देख ले अपन कौन कौन सी काम में लेते। तीसरा देखिए सर, प्लग अथवा स्विच, वो भी कैसा है, खुला। खुला प्लग का सर ये होता है अपने पास में, सिंबल क्या होता है ये। और चौथा देखिए अपने पास में नेक्स्ट क्या है, प्लग अथवा स्विच, वो भी कैसा है, बंद। तो बंद का क्या होगा सर, यहाँ डॉट आ जाएगा सर। बंद वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ डॉट आ जाएगा। तार संधि, नेक्स्ट क्या है अपने पास में, तार संधि। तार संधि का मतलब होता है सर जब अपन तारों का जॉइंट करते हैं ना, भाई यहाँ से तार ले लिया, जॉइंट करके आगे ले लिया, फिर जॉइंट कर दिया, उसे अपन कहते हैं सर तार संधि। देखो ये हो गई अपनी तार संधि, ये क्या हो गया अपना तार संधि। यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, जॉइंट, तो ये क्या हो गया, तार संधि। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट बात होती है सर अपने पास में तार क्रॉसिंग। किसकी बात होती है, तार क्रॉसिंग। अब अपन क्या नहीं करेंगे सर, जॉइंट नहीं करेंगे, सीधा क्या कर देंगे अपन, क्रॉस कर देंगे। जैसे एक तार इधर आ गया, इसके ऊपर से दूसरा तार ले लेंगे। जैसे एक तार ये आ गया, इसके ऊपर से दूसरा तार ले लिया। तो यहाँ पे क्या नहीं किया अपन ने, संधि नहीं किया, सीधा क्रॉस करवा दिया। तो ये क्या हो गया, तार क्रॉसिंग। नेक्स्ट है अपने पास में विद्युत बल्ब। तो देखो बल्ब का क्या होगा सर अपने पास में, देखो तार क्रॉसिंग को यहाँ पे बना देते हैं अपन। बल्ब क्या होगा सर अपने पास में, ये बल्ब होता है। ये क्या हो गया अपने पास में, बल्ब हो गया सर। ये क्या हो गया सर अपने पास में, बल्ब का प्रतिरोध। प्रतिरोध नेक्स्ट देखिए सर, प्रतिरोध, ये अपने प्रतिरोध का हो गया। नेक्स्ट परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, जो धारा का क्या करे सर, नियंत्रण करे, जो धारा का क्या करे सर, नियंत्रण। तो देखो नेक्स्ट परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक का होता है सर ये हो गया परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक है, या इसका होता है सर ये चिन्ह। दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, जिसे अपन आर और एच से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे सर, आर और एच से। प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करते हैं सर आर से। नेक्स्ट है सर मेरे पास में एमीटर। नेक्स्ट कौन सा है, एमीटर। बताओ देखिए एमीटर को परिपथ के कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, बता दो देखिए, फटाफट फटाफट कमेंट कर दो भाई। एमीटर को परिपथ के कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, करो देखिए फटाफट कमेंट। हाँ करो देखिए, परिपथ के कौन से क्रम में जोड़ा जाएगा, एमीटर को श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर का बताओ देखिए फटाफट। वोल्ट मीटर का बताओ बेटे। वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं अपने समांतर क्रम में। तो देखिए सारों के क्या हो गए अपने पास में, प्रतीक हो गए। देखो सेल का हो गया प्रतीक, सेलों के संयोजन या बैटरी का हो गया, खुली स्विच का हो गया, बंद स्विच का हो गया, तार क्रॉसिंग का हो गया, सॉरी तार संधि का हो गया, तार क्रॉसिंग का हो गया, प्रतिरोध का हो गया, धारा नियंत्रक का हो गया, एमीटर का हो गया और वोल्ट मीटर का हो गया। सर देखिए अब इन सब से अपन क्या बनाते हैं, एक विद्युत परिपथ। ये देखो सर ये रहा अपने पास में बना बनाया एक विद्युत परिपथ। देखो ये अपन ने, ये क्या है अपने पास में सर, तार है। ये अपने पास में क्या है, तार। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये हो गई बैटरी या सेल, यहाँ से विद्युत धारा जा रही है, ये हो गया प्रतिरोध जिसे अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं सर। ये बल्ब हो गया, एमीटर हो गया। ये क्या हो गई, बंद कुंजी, यानी स्विच ऑन है, कुंजी बंद हुई है मतलब स्विच ऑन है सर। इसका मतलब देखना सर, मैं एक और सर्किट बनाऊं यहाँ पर, आप देखना सर, इसको मैं छोटा करके, अपन हाथ से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। अपन एक परिपथ बनाते हैं सर। ये बैटरी लगा ली, ये स्विच लगा दिया, ये प्रतिरोध, ये स्विच, ये एमीटर, ये प्लस, ये माइनस और ये लो। अब बताओ देखिए, ये धारा इधर गई है, इधर आ गई। अब बताओ इसके आगे जाएगी क्या, बताओ देखिए, विद्युत धारा इसके आगे जा पाएगी क्या, जल्दी बताओ देखिए, सबको दिख रहा है सही सही।
हाँ, सबको एकदम A1 दिख रहा है। बताओ देखिए विद्युत धारा इसके आगे आ पाएगी क्या? नहीं, विद्युत धारा आगे। अब देखो सर्किट क्या है सर? ऑन है। सर्किट क्या है सर? ऑन है। सर्किट ऑन है सर। तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो गया? बंद। सर्किट तो ऑन था भाई, विद्युत परिपथ तो खुला है, विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो गया? बंद। तो सर मैं कह दूं यहाँ पे सर्किट ऑन है तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो गया? बंद। विद्युत धारा का प्रवाह है देखो सर्किट तो ऑन है लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह है, विद्युत धारा का प्रवाह है बंद। विद्युत धारा का भाई सर्किट तो क्या है सर? ऑन है। सर्किट तो ऑन है लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो गया? बंद। विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो गया सर? बंद। ओके सर। नेक्स्ट अगर मैं बात कर दूं सर, देखो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं अपने, मैं थोड़ा सा इसको छोड़, अब तो ये सारा योगा है, चलो रहने दो, अपन नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। नेक्स्ट जैसे एक विद्युत परिपथ अपन वापस बना दे, ये देखिए सर, अब विद्युत धारा का सर्किट क्या हो गया? वापस अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया। इट मीन्स कनेक्ट करते स्थिति कैसी बन गई सर? कनेक्ट करते स्थिति बन गई सर ये लो। अब देखो सर्किट तो क्या हो गया? बंद। पूरा सर्किट तो क्या हो गया? सर्किट तो क्या हो गया? बंद। और विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो गया? विद्युत धारा का चालू हो गया, विद्युत धारा का प्रवाह ऑन हो गया। देखो पीछे वाली स्लाइड पे विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो गया था? बंद। अब विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो गया? ऑन। विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो गया? ऑन। बताओ देखिए इन दो डायग्राम में समझे क्या आप? देखो सर सर्किट अगर मैं कह दूं स्विच ऑन है तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा? बंद। स्विच ऑन यानी जो आपने वो खुला वाला देखा है ना, जिसमें अपन ने कुछ नहीं लगाया, डॉट नहीं लगाया, वो स्थिति हुई, प्लग खुला हुआ, देखो ये रहा खुला, ये वाला है तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या नहीं होगा? विद्युत धारा का प्रवाह रहेगा बंद। प्रवाह है बंद, प्रवाह है चालू, प्रवाह क्या हो जाएगा सर? चालू। सबके दिक्कत होती है सर, इस जो अपन ये बनाते हैं ना, ये चीज़ समझाते हैं तो सब बच्चों की दिक्कत रहती है। अब बताओ अब दिक्कत है क्या किसी के? भाई इसका खुले का मैंने बता दिया, मतलब खुले का मतलब ये हो गया सर। देखो खुले का मतलब मैं वापस बना दूं सर, आपके ये सर्किट है, अब बताओ खुले में विद्युत धारा प्रवाहित होगी क्या सर? जब मैं कह दूं मैं तार को जोड़ू ही नहीं, तार को क्या नहीं करूं सर? जोड़ू ही नहीं, तो तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी क्या? नहीं सर, नहीं होगी। तो देखिए वो खुला हुआ तो विद्युत धारा का प्रवाह है, विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो गया सर? बंद। विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो गया सर? बंद। समझ गए? अगर ये बंद हुआ तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो गया सर? ऑन हो गया। क्या हो गया सर? ऑन हो गया। समझ गए इतनी चीज़ें? बताओ यहाँ तक किसी के कोई दिक्कत है? किसी भी बच्चे के कोई भी दिक्कत हो तो सर कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, जो तुरंत आपका सॉल्यूशन किया जाए सर। नहीं है किसी के भी दिक्कत? चले आगे। तो सर नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में ओम का नियम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास में? ओम का नियम। ओम का नियम सर, ओम का नियम, ओम एक वैज्ञानिक का नाम है। तो देखो ओम ने क्या बताया था सर? ओम ने बताया था कि चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। देखो कैसे, मैं कह दूं सर लेटर सपोज करो मेरे पास में ये एक वायर है, ये क्या हो गया? यहां से यहां तक का वायर, तो
कितने सिरे हो गए वायर के? दो। ये एक सिरा हो गया, ये एक सिरा हो गया। तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा, यानी उत्पन्न विभवांतर इस चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती। चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है सर? समानुपाती होता है भाई। उत्पन्न विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। देखो सर, अपन क्या करते हैं? डेफिनेशन बनाते हैं। यहाँ से क्या करते हैं सर? अपन डेफिनेशन बनाते हैं। सर डेफिनेशन क्या बनेगा? यहाँ पे डेफिनेशन बनेगा चालक तार के सिरों में उत्पन्न विभवांतर। क्या बनाएंगे सर अपन? चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती। चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के धारा के समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। इसे ओम का नियम कहते हैं। इसे ओम का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं सर? ओम का नियम कहते हैं। देखो, चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है? समान। देखो सर, मैं ले लूं यहाँ पे ये चालक तार, तो चालक तार के कितने सिरे हो गए सर अपने पास में? दो सिरे हो गए। इसे टर्मिनल ए और इसे टर्मिनल बी कह दूं, तो इन दोनों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो इस चालक तार में जो प्रवाहित धारा है उसके क्या होगा? समानुपाती। उसके क्या होगा? समानुपाती। तो देखो, विभवांतर किसके समानुपाती होता है सर? धारा के। सीधे शब्दों में कहे तो क्या हो गया सर? विभवांतर किसके समानुपाती हो गया? विद्युत धारा के। किसके समानुपाती हो गया सर? विद्युत धारा के। तो यहां से देखो, मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊं तो क्या आ गया? प्रतिरोध आर। यहाँ पे आर क्या है सर अपने पास में? देखो, बात की जाए आर की। सर आर क्या है? आर एक नियतांक है। आर क्या है? एक नियतांक है, जिसे क्या कहेंगे सर अपन? जिसे प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं सर? प्रतिरोध। क्या कहेंगे सर? जिसे अपन प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जिसे प्रतिरोध। देखिए यहाँ पे R क्या हो गया मेरे पास में? प्रतिरोध। देखिए सर, V इज इक्वल्स टू आर आई। यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा आई। क्या हो जाएगा? V बटा आई। तो नेक्स्ट देखिए सर, यहाँ पे अपने पास में क्या हो गया? R इज इक्वल्स टू आया है सर अपने पास में V बटा आई। क्या आ गया? V बटा आई। मैं कह दूं विद्युत धारा प्रतिरोध के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। देखिए कैसे, मैं कह दूं V तो कांस्टेंट है मेरे पास में, V तो क्या हो गया? कांस्टेंट। तो देखिए अगर प्रतिरोध बढ़ा तो धारा क्या होगी? कम। प्रतिरोध बढ़ा तो धारा क्या होगी? कम। ये चीजें अपन देखे हुए। देखो अपन कह देते हैं सर, अगर प्रतिरोध बढ़ा तो विद्युत धारा क्या होगी? कम। यदि मैं कह दूं प्रतिरोध की वैल्यू कम हुई तो इधर धारा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अपन कह सकते हैं सर भाई प्रतिरोध का मान क्या होता है? विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती। या मैं ये कह दूं विद्युत धारा का मान क्या होता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती। यहां से अपन क्या कह सकते हैं सर? विद्युत धारा का मान प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत धारा का मान
विद्युत धारा का मान प्रतिरोध के विद्युत धारा का मान प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो यहां से हटा ही देते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध के क्या होता है सर? व्युत्क्रमानुपाती। भाई विद्युत धारा का मान किसके? विद्युत धारा का मान प्रतिरोध के क्या हो गया सर? व्युत्क्रमानुपाती। इट मीन्स मैं कह दूं सर R1/I। समानुपाती हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? यहाँ पे V लग जाएगा सर, कांस्टेंट। क्या लग जाएगा? V कांस्टेंट। अब देखिए सर, मैं कह दूं यदि प्रतिरोध का मान 2 गुना किया जाए तो प्रतिरोध का मान कितना गुना किया जाए सर? 2 गुना। तो धारा का मान कितना हो जाएगा सर? आधा हो जाएगा। प्रतिरोध का मान कितने गुना किया जाए सर? 2 गुना किया जाए तो धारा का मान कितना हो जाएगा सर? आधा हो जाएगा। सर ये चीज़ बताओ मुझे सबसे पहले, भाई किस किस के ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम होगी या प्रतिरोध कम हुआ तो धारा बढ़ी? जल्दी से कमेंट करके ये चीज़ बताओ सर, ये कॉन्सेप्ट किस किस के नहीं समझ में आया कि सर मैंने ये 2 गुना कर दिया तो ये आधी हो गई? जल्दी बताओ बेटा, क्योंकि ये एक बेसिक मैथ का है, छोटा सा बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट है जो अपन छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं। किस किस का नहीं समझ में आया बेटा? देखो मैं बता दूं एक बार। देखो अपन ये चीज जानते हैं सर कि यहाँ पे अपन ने क्या कांस्टेंट रखा था? देखो v को कांस्टेंट रखा था, v से कोई छेड़खानी नहीं की थी अपन ने, v को कांस्टेंट रखा था। तो देखिए सर आगे भी अपन एक चीज कांस्टेंट रखेंगे। जैसे लेट अस सपोज करना मैं कह दूं x इक्वल 1/1, तो यहाँ मान बताइए सर x का 1। देखो मैं इस 1 को क्या कर दूंगा, यहाँ पे कांस्टेंट रख दूंगा सर। इस 1 को क्या कर देंगे अपन, जैसे वहां v को कांस्टेंट रखा था, यहाँ ये 1 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? ये 1 क्या हो जाएगा सर? कांस्टेंट। ये 1 क्या हो जाएगा सर? यहाँ ये 1 क्या हो जाएगा सर अपने पास में? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा सर? ये क्या हो जाएगा अपने पास में? हाँ ये क्या हो जाएगा सर अपने पास में? 1 कांस्टेंट। अब देखो सर अगर लेटेस्ट सपोज करना मैं क्या कर दूं, यहाँ पे मैं नीचे वाले 1 की जगह 2 कर दूं। नीचे वाले 1 की जगह कितना कर दूं सर? मैं नीचे वाले 1 की जगह 2 कर दूं। देखना x इक्वल 1/2, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी सर? 0.5। इट मीन्स ये बढ़ा तो ये क्या हो गया? घट गया। देखो x का मान ये है 0.5। मैं कह दूं सर x इक्वल नीचे एक और बढ़ा दूं तो कितना हो गया? 0.33। मैं मान के चलो एक और कह दूं 1/4 तो कितना हो गया? 0.25। सर मैं एक और बढ़ा दूं तो वैल्यू कितनी हो गई? सॉरी 20। तो देखिए सर जैसे जैसे मैं नीचे का वैल्यू बढ़ा रहा हूं, भाई ये वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। देखो तो ये इधर वाला वैल्यू क्या हो रहा है सर? डिक्रीज। समझ गए ये चीज?
देखो देखिए सेम टू सेम यही नजरिया वहां था क्या? देखो मैंने कहा था अगर ये बढ़ा तो ये क्या होगा, कम। मैंने कहा था सर अगर ये बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा अभी, कम। देख लो आप ऐसे चले हो, अब उल्टा चलना स्टार्ट कर दो। मैं 5 से 4 कर दूं नीचे, तो देखना नीचे 5 का वैल्यू कितना था, 0.20, अब कितना हो गया 0.25, तो वैल्यू बढ़ गया। सर मैं 4 का 3 कर दूं तो 0.33 और वैल्यू बढ़ गया। तो देखना सर मैं ये क्या करने लग जाऊंगा, बढ़ाने लग जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा। ये मैंने कम कर दिया भाई, 0.4 से पॉइंट 5, सॉरी 5 से 4 कर दिया मैंने, इसका वैल्यू कम कर दिया। तो देखो देखिए इसका वैल्यू इंक्रीज हो गया, क्या हो गया सर? अब तो नहीं है किसी भी बच्चे के कोई भी डाउट नहीं है सर? तो देखो अपन आगे चलते हैं। आगे है सर अपने पास में कि भाई प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये सारी चीज़ें बात करें। और इससे पहले अगर अपन बात करें तो सर वीआई के ग्राफ की बात की जाए सर। किसकी बात की जाए, वीआई के ग्राफ की। देखो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं सर, ग्राफ किसका देखेंगे अपन, वी आई का। देखो सर समानुपाती का ग्राफ आपको पता है एक सीधी लाइन होती है। समानुपाती का ग्राफ क्या होता है, एक सीधी लाइन। मैं कह दूं वी और आई, वी और आई। आपको पता है चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा की क्या था सर, समानुपाती। इट मीन्स मैं कह दूं जैसे जैसे विभवांतर इंक्रीज हुआ वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ेगा, वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ेगा। तो देखिए सर मैं कह दूं ग्राफ होता है एक सीधी लाइन प्राप्त, क्या होता है, एक सीधी लाइन प्राप्त होता है। यहां मैं कह दूं क्या हो गया, थीटा। ये जो ग्राफ की लाइन है ये किसको बताती है, प्रतिरोध को बताती है। किसको बताती है, प्रतिरोध को। किसको बताती है सर, प्रतिरोध को बताती है। अब देखना सर यहाँ जो ये लाइन प्रतिरोध को बताती है, ये प्रतिरोध होता क्या है, यहाँ पे ये जो लाइन है ये अपने को ढाल, स्लोप, टेन थीटा या प्रवणता, इन सब में से किसी भी को बता सकते। ढाल, स्लोप, टेन थीटा, प्रवणता सारी एक ही चीज होती है सर। ये सारी की सारी क्या होती है, एक। देखो अपन बात करते हैं सर टेन थीटा की। टेन थीटा का आप लोगों ने टिग्नोमेट्री में फंक्शन पढ़ा होगा भाई, जो 6 का रेशियो होता है उसमें क्या होता है, टेन थीटा लंब बटा आधार, एल ए एल बटा के ए, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अगर इंग्लिश मीडियम के बेस पे देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो गया सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए सर मैं कह दूं यहां पे, मैं कह दूं ये जैसे रेजिस्टेंस आर को बताता है। किसको बताता है सर, ये लाइन किसको बताती है सर, रेजिस्टेंस आर को। सर अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे ये क्या हो गया, आर। सर अपन कह देते हैं यहाँ से यहाँ तक का ब्यूरो। देखिए भाई यहाँ पे धारा मैक्सिमम होगी, यहाँ विभवांतर तो इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो इस पॉइंट पे मिले तो ये एक क्या बन गया सर, आयत बन गया अपने सामने। क्या बन गया सर, आयत बन गया। देखो आयत ऐसे नहीं लगे आपको तो आयत बनाते हैं अपन थोड़ा सा। देखो ये भी नहीं लगा आयत। ये देखिए अब अपन कहते हैं ये v और i का क्या हो गया अपने पास में, ग्राफ हो गया सर। vi का क्या हो गया अपने पास में, ग्राफ। vi का क्या हो गया सर, ग्राफ। मैं कह दूं जैसे ये यहाँ पे मिलते हैं, या आमने सामने क्या हो गया सर, आयत बन गया। तो देखो आयत की अपन जानते हैं सर आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है सर आयत की। तो देखिए अगर ये विभवांतर वाली लाइन है तो ये भी किसकी होगी, विभवांतर की। किसकी लाइन होगी सर, विभवांतर की। ये किसकी हो जाएगी, धारा की। टेन थीटा क्या होता है अपने पास में, थीटा के सामने क्या होता है, लंब। तो यहाँ क्या हो गया, विभवांतर। आई क्या हो गया, विद्युत धारा। और इधर क्या बन गया सर अपने पास में, टेन थीटा। मैं कह दूं टेन थीटा विभवांतर बटा धारा। यहाँ देखो देखिए आप
विभवांतर बटा धारा किसका मान है? प्रतिरोध का है सर। किसका मान है? प्रतिरोध का। तो अपनी यहाँ पे कह सकते हैं क्या भाई, विभवांतर बटा धारा की जगह अपन क्या कहते हैं? प्रतिरोध। क्या कहते हैं सर अपने? प्रतिरोध। तो देखिए सर, यही तो बात हो रही थी अपने कि ये जो प्रतिरोध वाली लाइन है, ये जो प्रतिरोध वाली लाइन है, ये ढाल, स्लोप, टेन थीटा या प्रवणता को बताती है। किसको बताती है? ढाल, स्लोप, टेन थीटा या प्रवणता को बताती है। सर यहाँ से देखो एक जो कॉन्सेप्ट वाली चीज है, अब वो है कि प्रतिरोध की निर्भरता, और वहां से ध्यान रखना सर, क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है। अब देखो प्रतिरोध की क्या है अपने पास में? निर्भरता। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है सर अपने पास में प्रतिरोध की निर्भरता। वो क्या है? प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता। नेक्स्ट क्या है अपने पास में? डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की निर्भरता। देखो प्रतिरोध की निर्भरता होती है सर चालक तार की लंबाई पर। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है सर? चालक तार की लंबाई पर। किस पर निर्भर करेगा सर प्रतिरोध? पहला होता है चालक तार की लंबाई के समानुपाती। प्रतिरोध की निर्भरता पहली कौन सी होती है? चालक तार की लंबाई के समानुपाती। चालक तार की लंबाई के समानुपाती। चालक तार की लंबाई के समानुपाती। क्या होता है? चालक तार की लंबाई के समानुपाती। भाई प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। यहां अपन कह सकते हैं कि R समानुपाती L, R समानुपाती L, इसे मैं कह दूं समीकरण नंबर 1। देखो अगर तार की लंबाई बढ़ाई गई तो चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चालक तार की लंबाई बढ़ाई गई तो चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ध्यान रखना सर। एक चीज स्किप हो गई है सर, एक तो प्रतिरोध की परिभाषा और प्रतिरोध का मात्रक। क्या स्किप हुआ है सर? प्रतिरोध की परिभाषा और प्रतिरोध का मात्रक। तो मैं इस सब के बाद में क्या बता देंगे अपन? प्रतिरोध की परिभाषा और मात्रक बता देंगे। ठीक है सर, चलेगा इतना? तो देखो मैं बता रहा था कि चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। इट मीन्स अगर तार की जितनी ज़्यादा लंबाई बढ़ी उतना ही ज़्यादा क्या इंक्रीज होगा सर? प्रतिरोध इंक्रीज होगा। उतना ही ज़्यादा क्या होगा सर? इंक्रीज, प्रतिरोध इंक्रीज होगा। दूसरा होता है सर अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती, यानी प्रतिरोध का मान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अनुप्रस्थ प्रतिरोध का मान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती देखो प्रतिरोध का मान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है सर? क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये देखिए सर, इसकी लंबाई हो गई, ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। अब देखो सर, अगर क्षेत्रफल का मान जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध का मान उतना ही क्या होगा सर अपने पास में? कम। प्रतिरोध का मान उतना ही क्या होगा सर अपने पास में? कम। देखो कैसे, जैसे मेरे पास में ये L लंबाई और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की एक रोड है। ठीक है, अब देखो सर मैं इसकी लंबाई बढ़ाऊंगा,
मैं इसकी क्या कर दूंगा, लंबाई बढ़ाऊंगा। तो बताइए इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा या ज़्यादा, जल्दी बताओ देखे। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम या ज़्यादा, जल्दी बताओ देखे। हाँ बताओ देखे जल्दी से, क्या होगा। ज़्यादा कौन बता रहा है, अरे ज़्यादा नहीं कम होगा भैया, ज़्यादा नहीं होगा कम होगा। देखो कम कैसे होगा, मैं बताता हूँ भाई। मान के चलो अपने पास में एक पाइप है सर, छोटा सा एक क्या हो गया, पाइप। देखो अपन मान लिया सर ये अपने पास में एक पाइप है। अब इस पाइप को अपन खींच के लंबा करते हैं तो इसकी मोटाई बताओ, देखिए मोटी होगी पतली होगी। भाई इसकी मोटाई बताओ, कम होगी ज़्यादा होगी, मोटाई कम होगी ना। तो सर ये मोटाई तो है अनुप्रस्थ काट। भाई मोटाई जैसे ही अपन पाइप की लंबाई बढ़ाएंगे तो मोटाई कम हो गई, तो सर यही तो है अनुप्रस्थ काट, और है क्या चीज़, समझ गए। अब बता दो कि देखो अब जैसे ही मैं इसको लंबा करता हूँ, जैसे ही मैं क्या करता हूँ सर इसको लंबा करता हूँ, लंबाई किया तो मान के चलो जैसे लंबाई तो मैंने 2L कर दी, लेकिन मोटाई कितनी हो गई, आधी हो गई। तो समझ गए सर कि अगर मोटाई कम हुई है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज़्यादा। व्युत्क्रमानुपाती है, इट मीन्स मैं कह दूं R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। ए ठीक है सर। देखो ये अगर कम हुआ तो ये 101% ज़्यादा होगा। देखो सर जैसे ही अपन ने क्या कर दिया था, ये कम कर दिया था, तो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा। अब देखना इनका सिमिलर कॉन्सेप्ट चलेगा सर, इनका सिमिलर कॉन्सेप्ट समझना। अपन ने कहा था सर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। देखो सर जैसे ही अनुप्रस्थ काट अपन ने कम किया है, इट मीन्स लंबाई बढ़ाई है, तो सर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, दोनों में सेम चीज़ है। देखो एक में आपने कहा है सर प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सर आपने कह दिया ये लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। आपने यहाँ कह दिया बच्चे कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हुआ तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो सर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कब होगा, जब अपन लंबाई बढ़ाएंगे, जब अपन लंबाई, समझे। देखो लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध बढ़ गया, समझ गया सर, लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध बढ़ गया। अब देखो लंबाई बढ़ी कब, कब बढ़ी लंबाई, जब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना था तो इतना हो गया, तो ये क्या होगी, लंबाई बढ़ गई। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होने पर लंबाई बढ़ेगी, और लंबाई बढ़ने पे क्या बढ़ता है, प्रतिरोध। तो अपन ऐसा कह सकते हैं सर लंबाई घटाओगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा और प्रतिरोध कम हो जाएगा। देखो कैसे, ये नहीं बताई जाती है स्कूल में, ये चीज़ स्कूल में नहीं बताई जाती है सर, एक साथ ये चीज़ स्कूल में नहीं बताई जाती है। देखो आपने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया तो क्या हो गया, लंबाई कम हो गई और प्रतिरोध कम हो गया। सेकंड वाले में मैं कह दूँ सर R समानुपाती L व्युत्क्रमानुपाती A। यहाँ पे सर अगर अपन बात कर दे कि आपने क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया तो इधर लंबाई बढ़ गई और प्रतिरोध भी बढ़ गया। भाई क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ तो लंबाई बढ़ी, और हम जानते हैं सर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब देखो सर अपन ने क्या लिया था यहाँ से, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2। देखो समीकरण 1 व 2 ले वो एक साथ। देखो समीकरण 1 व 2 क्या लोगे, समीकरण 1 व 2। तो देखिए सर समीकरण 1 व 2 क्या है अपने पास में, समीकरण 1 है R समानुपाती L, दूसरा समीकरण है R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। तो देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा सर, देखो R समानुपाती L/A। क्या होगा, R समानुपाती, भाई दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, भाई RHS एक होगा तो LHS भी एक जैसा ही बना देंगे। तो देखो R समानुपाती L/A। तो यहाँ से मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊं तो क्या आएगा, रो। क्या आएगा सर, रो। क्या आएगा, रो।
रो हो गया यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध। क्या हो गया सर? विशिष्ट, क्या हो गया? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या हो गया? विशिष्ट प्रतिरोध, या इसे कहते हैं प्रतिरोधकता, या इसे क्या कहते हैं सर? प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, क्या कहेंगे अपन? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब देखिए सर, विशिष्ट प्रतिरोध या जो प्रतिरोधकता है, यहाँ पे ये क्या हो गई? रो। अब देखो यहाँ पे तो क्या हो गया? रो। रो बराबर अपन लिखे तो ये भाग में इधर आके क्या हो जाएगा? गुणा, और इधर क्या है? एल भाई, रो एल, और ये इधर रो बराबर में क्या आ जाएगा? ये गुणा में, तो इधर आके किस में आ जाएगा? भाग में। रो बराबर अपन कह सकते हैं सर राम लाल, एम साइलेंट रहता है, क्या हो गया? राम लाल। रो बराबर क्या बनता है सर? राम लाल। याद रखने का ट्रिक यही है, रो बराबर राम लाल। अब देखो सर, यहाँ पे हो गया अपने पास में विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तीसरी जो निर्भरता है सर प्रतिरोध की, वो करती है पदार्थ की प्रकृति पर। तीसरी क्या होती है अपने पास में? देखो पहली क्या हो गई थी? चालक तार की लंबाई पर, दूसरा चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरी क्या हो गई अपने पास में सर? बात करते हैं अपने, देखो एक बात तो पीछे रह गई, उसकी मैं बात कर दूं आपके सामने। इसका मात्रक, इसका क्या रहा है सर अपने पास में? मात्रक। सर इसका मात्रक मैं बताऊंगा आपको, पहले प्रतिरोध का मात्रक बताएंगे। प्रतिरोध का मात्रक बाकी है सर, प्रतिरोध का मात्रक बताएंगे, उसके बाद में इसका मात्रक आपको बताया जाएगा। पहले यह बता दें आपको, क्या हो गया अपने पास में सर? तीसरा क्या है? चालक तार की प्रकृति पर। क्या हो जाएगा अपने? चालक तार की प्रकृति पर। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक तार की प्रकृति पर। चालक तार की प्रकृति पर प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक तार की प्रकृति पर प्रतिरोध निर्भर करता है। चौथा क्या हो गया? चालक तार के तापमान पर या पदार्थ के तापमान पर प्रतिरोध निर्भर करता है। भाई क्या हो गया? पदार्थ या चालक तार के तापमान पर प्रतिरोध निर्भर करता है। तो अपन कहते हैं सर पदार्थ के तापमान पर। किस पर निर्भर करेगा सर? अपने पदार्थ के तापमान पर। पदार्थ के तापमान पर निर्भर करता, प्रतिरोध निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति या चालक तार की प्रकृति, यहाँ चलो आप एक काम करो, पदार्थ की प्रकृति कर दो। जो एनसीईआरटी ने लिखा है वही अपन लिख देते हैं। पदार्थ की प्रकृति पर किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ के तापमान पर प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोध किस पे निर्भर करेगा? पदार्थ के तापमान पर प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है सर। अब देखो जो अपना टॉपिक छोटा सा रह गया था वो था प्रतिरोध। किसके बारे में रह गया था? अपने प्रतिरोध के बारे में। देखो उसके बारे में अपन बात करते हैं। वो स्किप हो गया था उस टाइम पे दिमाग से, सीधा अपन ने निर्भरता देख ली। प्रतिरोध आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रजिस्टर कहते हैं इंग्लिश में। देखो प्रतिरोध होता क्या? प्रतिरोध होता है सर धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा। भाई जो भी करंट फ्लो होना चाहता है उसमें जो उत्पन्न बाधा होती है, भाई करंट को फ्लो होने से क्या करता है? रोकने का काम करता है। प्रतिरोध का काम क्या होता है? भाई धारा प्रवाह को रोकना है। तो धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। धारा प्रवाह के
मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा, देखो जैसे मैं कहूँ सीधा एग्जाम्पल, जैसे क्लास में बच्चे होते वो क्या करना चाहते, इधर उधर घूमना चाहते, लेकिन जैसे ही टीचर आ गया तो उन्होंने घूमना क्या कर दिया, बंद, एक जगह बैठ गए। तो टीचर क्या हो गया, उनके घूमने में बाधा उत्पन्न कर दी, तो वो टीचर उनके लिए क्या बन गया, प्रतिरोध। क्या बन गया, प्रतिरोध। तो देखो धारा प्रवाह के मार्ग में जो उत्पन्न बाधा होती है उसे अपन क्या कहते हैं सर, प्रतिरोध। उसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध। फॉर्मूला क्या होता है प्रतिरोध का, R = V/I। ओम के नियम से ये लिखा था अपन ने। देखो यहां से अगर अपन बात कर जाए मात्रक की, किसकी बात कर जाए, मात्रक की, तो मात्रक देखो R का क्या हो जाएगा अपने पास में, V का होता है वोल्ट, धारा का होता है एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर को कहते हैं ओम। क्या कहते हैं, ओम। और ग्रीक भाषा का ओम का सिंबल होता है ये। तो मैं कह दूं प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया मेरे पास में, ओम हो गया सर। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम। देखो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया मेरे पास में, ओम हो गया सर। देखो प्रतिरोध का मात्रक मेरे पास में क्या आ गया, ओम। अब देखो अगर ये ओम आ गया तो मुझे यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध का भी बताना है मात्रक, ये रहा। अब देखो विशिष्ट प्रतिरोध का मेरे को मात्रक बताना है, तो सर देखो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर प्रतिरोध का मात्रक क्या लिखा है, अभी अपन ने ओम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लंबाई किसमें मापी जाती है, मीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है सर ओम गुणा मीटर। क्या होता है सर अपने पास में, ओम गुणा मीटर। देखो बाकी कहीं कोई गलती नहीं हुई थी, वो बाय द फॉल्ट स्किप हो गया था। ये एक टॉपिक अपने क्या रह गया था, स्किप रह गया था भाई, दिमाग से स्किप हो गया था भाई। प्रतिरोध बताना है, प्रतिरोध का मात्रक बताना है, ठीक है सर। तो देखो यहाँ तक का अपना कंटेंट क्लियर है। किसी के भी कोई दिक्कत हो तो बताइए, किसी के भी कोई दिक्कत नहीं है तो आज का लेक्चर करते हैं अपन यहीं पे समाप्त। हाँ मुझे पता है आपको वो एग्जाम्पल करवाने थे तीसरा और चौथा, वो करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर हो गया है थोड़ा सा लेंथी। क्या हो गया है, थोड़ा सा लेंथी। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए बेटा, रुकना नहीं है। अब अपना काम रुकेगा सर कब, बोर्ड एग्जाम के बाद, तब तक लगे रहो, लगातार मेहनत करते रहो, ठीक है बेटा। अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे की बातें। नेक्स्ट क्लास में बातें कौन सी होगी, आगे की होगी, उसमें वो एग्जाम्पल लेंगे, आगे के एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।